बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया की मरकजी क़यादत का ऐलान कर दिया गया। हर दिल अजीज शख्सियत नज़ाकत अली मिर्जा पाकिस्तानी कम्युनिटी के चेयरमैन मुंतखब। आलिम खान जनरल सेक्रेटरी मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल जनूबी कोरिया पाकिस्तान और दीगर ममालिक से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर मीरत समेत दीगर इलाकों में गुजारी साल से कोरोना वबा की वजह से ईरान इराक में दूर दूर से जाने वाली ज़ायरीन पर लगाए गए पाबंदी की वजह से अहलियाने खैरपुर और मुख्तलिफ शिया तंजीमों की जानिब से अरबईन का रुख बाब ज़ैनिबा से जागीर अली अकबर कुंबे की तरफ कर दिया। कोरोना वबा इश्क हुसैन में कमी न ला सकी। खैरपुर और दीगर इलाकों से मुख्तलिफ शिया तंजीमों और इजाज़ारों का जागीर अली अकबर की तरफ पैदल सफर हर तरफ से या हुसैन की सदाओं से गम हुसैन ताज़ा हो गया। वहां पर मौजूद और दूर दूर से आने वाली काफिले के सलारों का कहना था कि हमारे साथ यहाँ के इंतजामिया ने भी तावन नहीं किया, ना कोई सिक्योरिटी हमें दी गई। जैसा कि पूरी दुनिया देख रही है कि गुज़िश्ता साल की वजह से जो कोरोना की वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में, उसी वजह से हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में भी नशे का प्रोग्राम शुरू किया गया है। जो शहर में शहीद शुहदा इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। वहाँ जो ज़ायरीन नहीं पहुँच सके तो हमें ये मौका मिला कि हम भी वतन अजीज में चेले में इमाम हुसैन सलाम बर्पा करें। आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल लाखों की तादाद में मोमिन यहाँ आते हैं और उससे बढ़कर भी इस साल तो जहाँ जहाँ हमारी नज़रें पड़ रही हैं वहाँ तक हमें इमाम हुसैन इस्लाम के ज़ायरीन नज़र आ रहे हैं। हमारी आंखों की नज़र ख़त्म हो जाती है लेकिन ज़ायरीन जो है वो आते रहते हैं। बस यही है कि जब इंसान बेदार होता है उसको पता चलता है कि इमाम हुसैन इस्लाम पूरी इंसानियत के इमाम हैं, न किसी एक मसलक के हैं न किसी एक फ़िरके के हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के इमाम हैं। जैसा कि किसी शायर ने भी ये खूब कहा है कि दुनिया को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हो चुकी है जहाँ जहाँ हम टेलीविज़न पे देखते हैं या बैठते हैं, इधर भी इराक की तरह विशी के प्रोग्राम चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला गुज़िश्ता साल से बढ़कर अभी बढ़ रहा है प्रोग्राम, आइंदा साल इससे भी बढ़ जाएगा। इंतज़ामिया के हवाले से कोई भी ताउन नहीं है। मोमिनीन अपने प्रोग्राम खुद करते हैं, खुद अपनी सिक्योरिटी आप कर रहे हैं। बस यही दुआ है कि खुदावंद मुताल उन मोमिनीन के ताउन को बरकरार रखे और उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए जो ये मौक़िफ़ के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। खुदावंद मुताल हम सब का हामी व नासिर। जैसा कि ये आप देख रहे हैं हमारा मौक़िफ़ जो है गुज़िश्ता साल भी हमने ये मौक़िफ़ लगाया था। गाँव इधर जो है जागीर अली अकबर के करीब अहमदाबाद बाड़ी के नाम से मशहूर है और आइंदा साल भी इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा मौक़िफ़ लगाएंगे और हर साल ये सआदत हमें नसीब हो इंशाअल्लाह, यही दुआ करते हैं। और जो है आप देख रहे हैं कि ज़ायरीन में इजाफा है। इंशाअल्लाह आगे भी हम ज़ायरीन की खिदमत करते रहेंगे और अल्लाह साईं जो है ये हमें शर्फ़ शाम तक जो है ना सारा निज़ाम इंशाअल्लाह चलाएंगे। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे अल्लाह साईं की ताकत से। और ये जो है आप देख रहे हैं कि नियाज़ नगर सारा कुछ आपके सामने है और सबील इमाम हुसैन फ्रूट वगैरह है, जो चाय की सबील है या नियाज़ नगर है। इंशाअल्लाह ये सारा दिन चलेगा। हम इंशाअल्लाह सारा दिन इसको मुन्नी में तकसीम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे, आइंदा साल भी करेंगे। रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद और अरबईन हुसैनी की मुनासबत से अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये अज़ीम इज्तिमा बुनियादी तौर पर हुसैनियत के बैनुल अक़वामी होने की दलील है। वो दुश्मन अनासर जो समझ रहे थे कि हम हुसैनियत को ख़त्म कर देंगे, हुसैनियत को इमाम बारगाहों में महदूद कर देंगे, पूरी दुनिया के हर मुल्क में वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हर मुल्क, हर सूबे की हर गली में, हर चौराहे पे, हर रास्ते पे हुसैनियों का ये इज्तिमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत का इजहार करते हुए हुसैनियत ज़िंदाबाद और यज़ीदियत मुर्दाबाद का नारा लगाकर ये पैगाम दे रही है
کہ وہ زیارت جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے شروع کی تھی وہ ایک تھا، لیکن ابھی کروڑوں کی تعداد میں محبین حسین علیہ السلام ہر مقام پہ جمع ہو کر امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ عربک مشی کے حوالے سے گزشتہ سال سے اس سال زیادہ رش ہے، کیونکہ کورونا کی وبا کی وجہ سے مومنین یہاں کی جو ہے وہ کربلا بولا نجف اشرف سے کربلا تک مشی نہیں کر سکتے تھے، تو گزشتہ سال سے باب زینبیہ مونڈی سے لے کر جاگیر علی اکبر تک تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں کے مقامی مومنین جو ہیں وہ زیارت کے لیے آتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں کے لوکل مومنین کے لیے موقف لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں سبھی ریاض کا جو ہے بہت بڑا بندوبست ہے۔ ہمیں وہی منظر نظر آ رہا ہے، وہی کربلا، وہی نجف اشرف کی راہ میں جو مومن کی طرف خدمت ہوتی تھی، اسی طرح کی خدمت یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق محمد اعظم محمد عظیم کے والد محترم اور حاجی محمد یونس تبسم جٹ صدر صرافہ کے پیارے چاچو وفات پا گئے۔ نماز جنازہ مولوی صدیق صاحب کے درس میں عشاء نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ اب رخ کرتے ہیں پاک پتن کا، جہاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل مختار کی قیادت میں تھانہ صدر پاک پتن کے SHO عاشق عابد کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے موقع سے 2 مختلف منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ مزید جانتے ہیں پاک پتن سے ہمارے نمائندے احمد خان وٹو کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار کی قیادت میں پاک پتن پولیس تھانہ صدر کی جرائم پیش عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ صدر پاک پتن کے SHO عاشق عابد مہار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے نواحی گاؤں پدو بشارت چھاپہ مار کر موقع سے منشیات فروش محمد اسلم کو گرفتار کر کے قبضہ سے 1140 گرام چرس اور تھانہ صدر کے نواحی گاؤں چک نمبر 15 SP سے شراب فروش احمد نواز کو گرفتار کر کے قبضہ سے شراب 20 لیٹر برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کر رہی ہے۔ ترجمان پاک پتن پولیس کیمرہ ٹیم کے ساتھ میامد خوٹو، آن نیوز پاک پتن۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ بااثر افراد نے غریب کسان کی فصل سیراب کرنے والے پیڑ انجن توڑ کر زمین چھیننے کی کوشش۔ تفصیلات محمد قاسم کیس کی اس رپورٹ میں۔ گجرات سابقہ کونسلر نے غریب کسان کی فصل سیراب کرنے والے پیٹر انجن توڑ کر ظلم کی انتہا کر دی۔ لنگے کے رہائشی محنت کش کسان مزمل حسین نے میڈیا کو بتایا، ਸਾਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ, ਅਸਾਂ ਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਸਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤਰੋੜ ਛੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਕੋਪਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। अब वज़ीर आला पंजाब साहब अगे गुजारिश है, नाल DPO गुजरात उमर सलामत साहब अगे गुजारिश है, SHO थाना कुंजा अगे गुजारिश है कि जरा मेरा नुकसान होया है ਇਹਦਾ मतलब है कोई हल किया जाए। कि हमारे गांव की इस्तेमाल होते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं और जो मुझे जमीन गवर्नमेंट ने अलाट की है वो जमीन अभी तक पहले मालकान के पास है, जबकि जो जमीन अपने आबाउजदाद से मैं काश करता आ रहा हूँ इस जमीन को मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैंने अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा है। स्टे ऑर्डर के बावजूद मेरे गाँव के काउंसलर ने मेरे डेरा पर आकर मेरे पाने वाले पीटर और इंजन को तोड़ दिया है और मेरी जमीन पर कब्जा की कोशिश की जा रही है और मैंने इस वक़ुआ की पुलिस थाना पंजाब में दरखास्त दायर की हुई है। मेरी DPO गुजरात से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कासिम कैस, ऑन न्यूज़ गुजरात। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हमारे तहसील रिपोर्टर हाजी मोहम्मद यूनस की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके बस्ती नूर इलाही में लाहौर से घर वापस आने वाली 18 साला लड़की अनम को रिक्शा ड्राइवर जिशान उर्फ शानी और इसके साथियों ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने लड़की को मुकामी जमींदार के डेरे पर ले जाकर बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। ज्यादती के बाद हुजरा चौक पर छोड़ गए पुलिस को शहरियों ने इतला दी। मुतासरा लड़की ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं लाहौर डिफेंस में काम करती हूँ, घर वापस आ रही थी, बस्ती नूर इलाही उतरना था, बस ने मुझे किला सोंधा सिंह उतार दिया। रिक्शे वाले को कहा मेरे घर तक छोड़ आए। रिक्शे वाला मुझे एक डेरे पर ले गया जहां पर मेरे साथ रिक्शा ड्राइवर समेत 3 अफराद ने बारी बारी ज्यादती की। ज्यादती के बाद मुझे हुजरा चौक उतार गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की ने वजीर आला पंजाब और आई पंजाब से इंसाफ की अपील की है। लाहौर काम करती थी जी मेरी लड़की, वो जी उतो लाहौर चली है तो उन्हें आग उतरना सी नूरलाई बस्ती। नूरलाई बस्ती में उसे उतारा, बस ने जाकर किले जा उतारा, उसे रोड से खड़ी है। रोड तो रिक्शे वाला आया, उन्हें आख्या रिक्शे से बैठी बह के अगां आइए
ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੂਰਲਾ ਬਸਤੀ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੌਦਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਨੂਰਲਾ ਬਸਤੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैंने उधर ही जाना। अगे पेट्रोल पंप को आया, उन्हें पेट्रोल पंप से आया, उत्थे 2 दोस्त खड़े से अगे। फिर उन्हें मैं अगे वो चले गए, मैंने लैके किते और किसी डेरे से मैंने 12 मिनट डराया, मेरे नाल ज्यादा की, मेरे नाम साफ है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल दौलताना विहाड़ी से। काश्तकार फाउंडेशन पाकिस्तान का ज़िले सदर बनने पर ज़ुहैब खान सुलधेरा को जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताशरान लुडन मोहम्मद अली दौलताना और जनरल सेक्रेटरी जनरल स्टोर एसोसिएशन लुडन मोहम्मद मुश्ताक चिश्ती की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। तफसीलात के मुताबिक काश्तकार फाउंडेशन पाकिस्तान के बानी चेयरमैन मनीर शाहीन और सूबाई सदर मुमताज़ दौलताना, जनरल सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात सूबा पंजाब मोहम्मद इस्माइल दौलताना की तरफ से मोहम्मद ज़ुहैब खान सुलधेरा को ज़िला विहाड़ी में सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर अंजुमन ताशरान लुडन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दौलताना, जनरल सेक्रेटरी जनरल स्टोर एसोसिएशन लुडन मोहम्मद मुश्ताक चिश्ती ने सदर ज़ुहैब खान को मुबारकबाद पेश की और सदर ज़ुहैब खान ने मोहम्मद अली दौलताना और मुश्ताक चिश्ती को पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मुसरत मौके पर केक भी काटा गया और गुफ्तगू में कहा कि हम अपने काश्तकार भाइयों के हकूक के लिए बुलंद आवाज करेंगे और इनकी रहनुमाई करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान प्रेस क्लब के अहदेदारान गुलाम उबास, मलिक मोहम्मद वसीम, साइम शहजाद खान, पठान अली, हैदर भट्टी और शहबाज वड़ाइश मौजूद थे। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की इस रिपोर्ट में सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद साहब की हिदायत पर मोटरवे पुलिस बैट 15 साहिवाल में डीएसपी मसूदुर रहमान की जेर निगरानी हाईवे पर ऐसी गाड़ियां जिनके शीशों पर काले या जर्द रंग के पेपर्स लगे हुए हैं और जिन्होंने अपनी गाड़ियों में गैर पास लाइट लगवाई HID शुदा हुई हैं, इनके खिलाफ ब्रीफिंग और इन्फॉर्मेस्ट कंप्लेन का आगाज किया गया, जिसमें ड्राइवर हजरात को अपनी गाड़ी के शीशों से मुख्तलिफ रंगों के लाइट्स HID पेपर्स और उतरवाने के साथ साथ जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस कैंपेन का मकसद हाईवे पर सफर करने वाले अफराद की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और हादसा से बचाव है। चनियोटी फर्नीचर पाकिस्तान समेत दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। आइए इस हवाले से देखते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। चनियोटी फर्नीचर दीदा जेब और पायदार फर्नीचर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। चनियोटी फर्नीचर ज़्यादातर शीशम की मजबूत लकड़ी से तैयार किया जाता है, जबकि आम लसानी की लकड़ी से भी ये फर्नीचर तैयार किया जाता है। अपनी मिसाल आप इस खूबसूरत फर्नीचर को तैयार करने वाले हुनरमंद कारीगर दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। शीशम की लकड़ी को आरे पर चीरने के बाद रंदे से तराश कर लकड़ी को मुलायम करने के बाद इस पर मुख्तलिफ दीदा जेब डिज़ाइन तराशे जाते हैं और फिर इन डिज़ाइनदार लकड़ी के हिस्सों को मजबूती से जोड़कर मेज़, कुर्सियाँ, बेड, ड्रेसिंग अलमारियाँ और दीगर सजावटी एशिया भी तैयार की जाती है और बाद में इन एशिया को एक मखसूस पॉलिश करके खूबसूरत शक्ल दी जाती है। फर्नीचर की पॉलिश भी एक निहायत अहम काम है जो तजर्बेकार कारीगर ही सर अंजाम देते हैं। चिनोटी फर्नीचर का नाम सुनते ही जहन में आता है कि यह शायद सिर्फ चिनोट में ही तैयार किया जाता है, मगर ये एक मखसूस डिज़ाइन का काम है जो चिनोट समेत दीगर शहरों में भी तैयार किया जा रहा है। ये ज़्यादा शीशम की लकड़ में तैयार होती है और दूसरे नंबर पे लसानी पे होती है, आम पे होती है, तो मेरी काम होता है शीशम पे। सबसे अच्छा जो है ना वो शीशम का ही काम होता है। उन पे हम डिजाइनिंग भी करते हैं, शबका भी निकालते हैं, फिर उसको कार्विंग करते हैं, वो सबसे अच्छी होती है। टोबा टेक्सिंग में भी चिनोटी फर्नीचर वसी पैमाने पर तैयार किया जा रहा है और लोग चिनोटी फर्नीचर को बेहद पसंद करते हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ मोहम्मद इमरान, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिविल लाइन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रुकनी सदाकत चोर 4 गैंग गिरफ्तार कर लिए।
सीपीओ गुजरांवाला कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद की हिदायत के मुताबिक डीएसपी सैटेलाइट टाउन गुलाम मोहम्मद गुज्जर ने एसएचओ सिविल लाइन अंसर शहजाद की सरबराही में एएसआई अजहर इकबाल बाजवा और दीगर पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी। टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल और 80,000 रुपए नकदी बरामद कर लिए। मुलजिमान में सरगन्ना सदाकत वल्द लियाकत, सईद वल्द नवीद, उस्मान वल्द नदीम, अदील वल्द अख्तर। मजीद तफसीलात जारी हैं। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। तहरीक महनाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक तहरीक महनाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक महनाज यूथ लीग MS महनाजुल कुरान उलमा कौंसल और महनाज विमेन लीग के ज़ेरे एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान निज़ामुल मदारिस कॉन्फ्रेंस का इनकाद एक निजी मार्की में किया गया, जिसका बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम मजीद से किया गया। इसके बाद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए गए। तकरीब के मरकजी मेहमान इलामा मीर आसिफ अकबर कादरी, मरकजी नाजिम निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान मोहम्मद इशफाक अशरफ, नाजिम निज़ामुल मदारिस पंजाब इलामा राना मोहम्मद अदरीस कादरी, नायब नाज़िम आला सेंट्रल पंजाब तशरीफ़ लाए। मेहमानी खुसूसी फजल अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गफनफर अब्बास खान, DSP शोरकोट ने भी शिरकत की। इनके अलावा मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और सिविल सोसाइटी वकला और उलमा कराम ने भी शिरकत की। में जाएगा उससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान में जैसे अमन की फ़िज़ा हो, पाकिस्तान का नाम जिस तरह से जाए और हम सब पाकिस्तानी के लिए जो बेहतरी हो वो हो। तो आप सब जो मुख्तलिफ मसालिक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी इस ज़िमन में यही दरख्वास्त है कि अपने कौल व फ़ेल में, अपनी तकारीर में, अपनी एक्टिविटीज़ में जो करें, कभी भी कोई भी पाकिस्तान के हवाले से ऐसी एक्टिविटी या दुश्मनान को कोई ऐसा हमारा नुक्ता, कोई ऐसी हमारी एक्टिविटी जिससे कोई मौका मिले कि वो पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बदजुबानी कर सकें, हमें उसका कोई किसी को मौका नहीं देना चाहिए। और इंशाअल्लाह हम सब की कोशिशों से हम इसको वो मुल्क बनाएं जिसका ख्वाब हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो खालिक, हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोशिश करने वाले जो हमारे लीडर्स हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और जो हमारे लीडरान थे, उनकी जो ख्वाहिशात थी, हम सबको पता है उसमें कितने उलमा कराम शामिल थे, किस तरह के खून पसीने, किस तरह की उन्होंने अपने जानों के नजराने पेश करके, तो हम उसको वही मुल्क बना सकें। उन रोशनियों उस जो है उन नज़रियात की रोशनी में इस मुल्क को बना सकें जहाँ पर कुरान और सुन्नत का निज़ाम, जहाँ पर हमारी दीनी अक़दार, हमारा सारा जो सिस्टम है वो उस तरह से कर सके। मुकामी ताजिर मसरूफ तरीन बाजार में दिन दहाड़े लुट गया। विहाड़ी के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर शहर और गिरदोनवा में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। रोज डकैती की वारदातें पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। थाना सिटी की हदूद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। शहर के बिल्कुल वस्त में सराय बाजार के करीब डकैती की बड़ी वारदात। 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकू मुकामी ट्रैवल एजेंट से 50 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ट्रैवल एजेंट आसिम जान एक बैंक से रकम निकलवा कर दूसरे बैंक में जमा करवाने जा रहा था कि मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर रकम छीन ली और फरार हो गए। इत्तला पर DSP समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। रुख करते हैं कंदकोट का, जहां पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद को बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ से। जी जमालुद्दीन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी, मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी चलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातमी जलूस शहीद गुलाम हुसैन इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है। मजीद हमारे साथ मोमिनीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पूरे दुनिया की तरह हमारे सिटी कंदकोट में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला की याद में चहलम मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंदकोट सिटी में अभी जलूस अपनी मंजिल की जनब रवाना है, जो अभी कुछ देर में वदे शाह चौक पर पहुँचेगा। वहाँ पे मजलिस मुनक़िद होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह वो जलूस अपनी मंजिल की तरफ वापस रवाना होगा, जो मगरिब नमाज के वक्त इंतज़ाम पजीर होगा। उसके साथ जी, आपने मोमिनीन की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि जलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों के
याद में हर साल ये दिन मनाते हैं और आज भी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं जी। कोटरी में चहलम के मौके पर कोटरी साइट एरिया हुसैनी इमाम बारगाह खुदा की बस्ती अबुल फजल इमाम बारगाह भटानी कॉलोनी से जुलूस बरामद। जुलूस इलई चामशोरो नायब सदर मौलाना हाकिम अली आरफी अशफाक अली चांडियो नवाज जलपानी की क़यादत में निकाला गया। जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से कोटरी लतीफ़ चौक से होता हुआ हैदराबाद की तरफ रवां दवां। जुलूस के गुजरगाहों पर सबीलों का एहतमाम। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स पुलिस की नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई। जुलूस हैदराबाद के मौला अली कदम से निकलने के अलावा मातमी जुलूस में शामिल होंगे। खबर शामिल करते हैं तहसील गंबट से। गंबट गर्दोनवा में तेज आंधी के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली का निज़ाम मुअत्तल, शहर के 30 से ज़ायद फीडर ट्रप कर गए। बारिश के बाद मौसम खुशगवार और गर्मी ने अपना जोर तोड़ दिया। भवाना चहलम हजरत इमाम हुसैन का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर कदीमी रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। जुलूस शाम 6 बजे अपनी मंजिल पर पहुंचकर एख्तिताम पजीर होगा। इस बारे में हमारे नुमाइंदे सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह के मुताबिक चहलम हजरत इमाम हुसैन का जुलूस मेन बाजार पहुंच गया। जुलूस में अज़ाज़ुद्दीन इमाम हुसैन की बहुत बड़ी तादाद शरीक। जुलूस के शुरका नोहे ख़वानी और मातमदारी भी कर रहे हैं। जुलूस शाम 6 बजे मरकजी इमाम बारगाह ठठी पहुंचकर एख्तिताम पजीर होगा। खबर शामिल करते हैं जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील वारा से। रिपोर्ट मुजब गरीब लोग जिंदा रहकर तो गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन गरीब मरने के बाद भी इस पर दस्तरस नहीं हो सकता। ताल्लुक वारा की सिविल अस्पताल में गरीब को दवाई मिलना तो नामुमकिन हो गई थी, लेकिन अब मरने के बाद मरे हुए शख्स को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिल सकी। गरीब के वुरसा ने किसी मसीहा के इंतजार में लाश को धूप में रखकर मदद के लिए शिद्दत से इंतजार करने लगे। फैज बरोही इंसानियत वेलफेयर की जानिब से एम्बुलेंस मिलने के बाद लाश को अपने गांव ले जाया गया। अब रुख करते हैं डडियाल आज़ाद कश्मीर का। हमारे ब्यूरो चीफ वकास लासानी की रिपोर्ट के मुताबिक डडियाल में तहसील प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल चौधरी यासिर रियाज की सदारत में हुआ, जिसमें डीएसपी ख्वाजा अब्दुल कयूम, तहसीलदार सेमाब असलम, म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट मुख्तार अहमद, एसएचओ अमार डार, नायब तहसीलदार मोहम्मद सफ़ीर, सदर अंजुमन ताजरान और दीगर बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई में सफ़ेद पोश तबके को रिलीफ देने और कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए हिकमत अमली तय की गई। ताजरों पर जोर दिया गया कि नाजायज़ मुनाफेखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से इज्तनाब करें और मेयारी अशिया खुर्दनोश फरोख्त करें। मुर्ग गोश्त और सब्जी फ्रूट वाले रेट लिस्ट नुमायां जगह पर आवेज़ा करें। ताजर नुमाइंदों ने कहा कि डडियाल में बशतर चीज़ों की कीमतें दीगर इलाकों की निस्बत कम हैं और हम आइंदा भी अपने इलाकों को मुनासिब कीमतों पर सामान मुहैया करेंगे। अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का। हमारे ब्यूरो चीफ वकास लासानी की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा ऑफिस डडियाल का आवाम के साथ हितक अमेज रवैया। असिस्टेंट कमिश्नर यासिर रियाज ने नोटिस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर यासिर रियाज ने अवामी शिकायत पर मीडिया के हमरा नादरा ऑफिस पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने नादरा ऑफिस में मौजूद अवामुल नास से उनकी शिकायत सुनी और नादरा के अमले से बातचीत की। नादरा अमला का कहना है कि हम एक दिन में सिर्फ 70 टोकन ही जारी कर सकते हैं। इससे ज्यादा के लिए अमले की तादाद और काउंटर्स में इजाफा करने के लिए आला हुकाम से राब्ता करना पड़ेगा, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर यासिर रियाज ने अवामुल नास को यकीन दहानी करवाई कि वो नादरा के आला हुकाम से बज़ात खुद इस मसले पर बात करेंगे ताकि अवामी मुश्किलात में कमी आ सके। उनका मजीद कहना था कि नादरा ऑफिस डडियाल का अमला अवाम इलाका के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, अवाम को सहूलियात फ्राहम की जाएं। खैरपुर नाथन शाह में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी के बाद धात में कई कच्चे मकानात की नुकसानात हो गए। बारिश के बाद वापडा की रिवायात बरकरार, बिजली गायब हो गई। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार होते ही शहरी रोडों पर इंजॉय करने निकल गए। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद सईद शाहिद रजा उर्फ सईद काशिफ रजा के घर आला शॉपिंग सेंटर से मरकजी मातमी जुलूस चहलम हजरत इमाम हुसैन बरामद। जुलूस के खारजी और दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया। जुलूस की सिक्योरिटी की निगरानी डीएसपी गुल हसन और एसएचओ थाना सिटी उमर फारूक खुद कर रहे हैं। जुलूस के खारजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस, एलर्ट फोर्स और वार्डन पुलिस के नौजवान तैनात किए गए। जुलूस में अमन कमेटी के मेंबरान शेख अब्दुल बारी अलहाज, अजमत अली खान,
बलोच अजहर, ताज कुरैशी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर जुलूस में अमन व अमान की फिजा को कायम रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। चहलम शहादत हजरत इमाम हुसैन अपने मुकर्रर रास्तों कमेटी वाला बाजार, पुराना सिटी चौक, सैलघर रोड, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वाले रास्तों पर गामजान है। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद मौजूद है जो सीना कोबी और नोहेख्वानी कर रहे हैं। अज़ादारों के लिए जगह जगह पर सबील का इंतजाम किया हुआ है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस शाम 3 बजे के करीब इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में मौजूद अज़ादारों की जानिब से सीना कोबी और नोहे ख्वानी का सिलसिला जारी है। चहलम शहदाए इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन का जुलूस इल्म, तज़िया और जुलजना मरकजी इमाम बारगाह दरबतूल अड्डा पसरूरियाँ सियालकोट से बरामद हुआ। जुलूस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। रीजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चहलम का जुलूस अड्डा पसरूरियाँ, इकबाल रोड, 2 दरवाजा चौक, सखी एतबार शाह, राजा बाजार, बाबे बैरी चौक, बांसावाला बाजार, बाजारा कला, बुड्डी बाजार, बहलवाल दाना और कमिश्री मोहल्ला से गुजरता हुआ शाम 7 बजे वापस इसी इमाम बारगाह दरबतूल अड्डा पसरूरिया में पहुंचकर एख्तिताम पजीर होगा। जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 सियालकोट पुलिस, तंजीम शहरी दफा, महकमा सेहत, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सियालकोट, सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, हुसैनी रजाकारों और कानून नाफिज करने वालों इदारों समेत मुतलका महकमों के अफसरान और मुलाजमीन के अलावा जुलूस के रास्तों पर 1000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं जिनकी निगरानी के लिए DPO ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया। जुलूस के रास्तों को खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया। जिला भर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। सदर अंजुमन इसना अशरिया सईद रजा रजवी, सेक्रेटरी जफर अब्बास और खतीब जामिया मस्जिद दरबतूल इलामा जवाद नकवी ने इंतजामिया, पुलिस और मुतल्लका इदारों की जानिब से बेहतरीन इंतजामात और तावन पर इजहार तशक्कुर किया। खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। भान सईदाबाद दाइम ब्रांच के मुख्तलिफ वाटर कोर्स तोड़कर सरेआम पानी चोरी, अपाशी अमलदार पानी चोरों से गठजोड़ करने लगे। टील की फसलें सूखने के लगी, हजारों गरीब काश्तकार मुआशी तौर पर कंगाल हो गए। तफसीलात के मुताबिक भान सईदाबाद दाइम ब्रांच के मुख्तलिफ वाटर कोर्स तोड़कर सरेआम पानी की चोरी की जा रही है जिसकी वजह से ब्रांच की टेल में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। अपाशी अमलदार पानी चोरी रोकने के बजाय पानी चोरी में मुलव्विस बाअसर कातेदारों से भारी रिश्वत लेकर पानी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। दाइम ब्रांच के टीएल में पानी ना पहुंचने की वजह से लाखों एकड़ ज़रई बंजर हो गई है जबकि कपास मिर्च की फसल सूख गई है। SDO विजय कुमार पानी चोरों के आगे मुकम्मल बेबस हैं। जरा के मुताबिक रिश्वत का हिस्सा SDO तक पहुंचाया जाता है। इस सिलसिले में मुकामी काश्तकारों मोहम्मद रजब पंवर, रईस मेवा खान जमाली ने वजीर आला सिंध, सूबाई वजीर ज़राअत, दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है पानी चोरी का नोटिस लेकर गरीब काश्तकारों को मुआशी तौर पर तबाह होने से बचाया जाए। महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट गुजरांवाला की तरफ से मुखीर हजरात के तावन से दरियाए चनाब में वजीराबाद के मुकाम पर 1,30,000 बच्चा मछली छोड़ दी गई। रीजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा फिशरीज के जरिए के जेरे इंतजाम बच्चा मछली की स्टॉकिंग के लिए डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज छनावा राना अमानत अली और डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज गुजरांवाला डिवीजन शौकत महमूद ने शिरकत की। मुखीर हजरात जिनमें रूहानी पेशवा सैयद इंतजार हुसैन शार जंजानी काबिल जिक्र हैं कि तावन से दरिया में 1,30,000 के करीब बच्चा मछली छोड़ी है। मुतल्लका हुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि दरियाए चनाब में बच्चा मछली छोड़ने का मकसद आबी हयात की बहाली और बका है। ये बच्चा मछली सिंध की आवाम के लिए तोहफा है। ये मछली 20 किलो तक वजनी हो जाती है। महकमा फिशरीज आबी हयात की बहाली के लिए इस तरह के इकदाम भी उठाता रहेगा। शहरियों ने महकमा फिशरीज के इस इकदाम को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। कबीरवाला के नवाही इलाके थाना नवा शहर की हदूद में दर्जनों वारदातों में मुलव्विस मुलजिम ने मजलूम खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर घुसकर खवातीन पर तशद्दुद, मजलूम खानदान का एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी शफकत कंबो से। जी शफकत, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला का नवाही इलाका थाना नवा शहर की हदूद में। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, मजलूम खानदान है। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे। भाई अस भी तैयारी है, साढ़े घर बाड़ आया तो साड़ी औरतों मारे असों, मेरे प्यो ने मारे असों ते
इश्तिहारी है पिया मेरी मां नूं दोवें बालां बच्चे नूं गिली वजह रहन 4 बंदे आन पाए यदि कार्रवाई की जाए खानेवाल DPO जो नवां शहर थाना SOC पिया उसे दरखास्त दी हुई है। मैं दरखास्त पर पता करन गया उस बुका मेरी दरखास्त मैंने पिया दफ हो गई। DPO साहब ने अपील की जाए साड़ी कार्रवाई की जाए सानूं धमकियां दे रहे हैं। जी जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पे जो मकामी इश्तिहारी है वो बहुत बहादुर है और बासर जो है सियासतदान उनकी उसको सपोर्ट है। तो इनका आला हुकाम से RPO मुल्तान और DPO खानेवाल से यही मुतालबा है कि हमारे मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानूनी तौर पर सजा दी जाए। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, असला और मंशियात बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल, मंशियात और पुलिस मुकाबलों जैसे संगीन नवैयत के मुकदमात में इश्तिहारी रूपोश मतलूब हैं। तफसीलात के मुताबिक केटी मुमताज पुलिस के कामयाब कार्रवाई 2 एक्टिव क्रिमिनल्स रशीद अगानी और वसीम अगानी को पिस्टल, गोलियां और बंदूक कारतूसों समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। समंदरी चहलम नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकजी मजलिस अज़ा हैदरी चौक चक्की बाजार में मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम मुकातबे फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक समंदरी में कदीमी मजलिस अज़ा बरपा मारूफ आलिम खतीब शाम गरीबा इलामा करामत अब्बास हैदरी ऑफ कराची, इलामा मोहम्मद अब्बास रिजवी ऑफ रसूल नगर खिताब फरमाएंगे। फ़ज़ाइल व मसाइब आल मोहम्मद बयान किए गए, वाक़या करबला की याद को ताज़ा किया गया, उलमा कराम शान मुस्तफ़ा पर रोशनी डाली, सुनने वाले लोगों ने भरपूर दाद दी। मजलिस और जुलूस की सिक्योरिटी पर 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। मजलिस और जुलूस की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए हर मुमकिन इंतजामात किए गए। जुलूस के खारजी और दाखिली रास्तों को खारदार तार लगाकर सील किया गया। मरकजी जुलूस दोपहर 3 बजे चक्की बाजार से बरामद हुआ। जुलूस शबिया जुलजना मौला इमाम हुसैन भी बरामद किया गया। जुलूस में परचम मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बरामद किया गया। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह दर अब्बास समंदरी पहुंचकर एहतताम पजीर हुआ। अजाजदान इमाम हुसैन ने दौरान जुलूस नोहे खानी, सीना कोबी और जंजीर जनी भी की। मोमिनीन के लिए दौरान जुलूस दूध की सबीलें, लंगर हुसैन का भी खास एहतमाम किया गया। दौरान जुलूस चिश्तिया चौक में मछली सजा भी भरपा हुई। जुलूस की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी फैसल सुल्तान, DSP सर्कल आबिद जफर, SHO सिटी राय मोहम्मद फारूक और उनकी टीमें शामिल हैं। चहलम शौहदाए करबला के तमाम मातमी जुलूस लाड़काना पुलिस के हसार में सख्त हिफाजती इंतजामात पर पुरअमन माहौल में मुख्तस किए गए रूट्स पर रवां दवां। SSP लाड़काना इमरान कुरैशी की जानिब से जारी करदा कॉन्टिजेंसी प्लान पर रूह के मुताबिक अमल करते हुए लाड़काना पुलिस के सख्त सिक्योरिटी हिसार और पुरअमन माहौल में मुजालिस हज़ार मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी। SSP लाड़काना का मरकजी मातमी जुलूस वाले रूट्स का दौरा, तमाम छोटी बड़ी अमाम बारगाहों और मुजालिस के मकामात पर लाड़काना पुलिस के अफसरान नौजवान मुस्तैदी से सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मातमी जुलूसों और इमाम बारगाहों के एंट्री और एग्जैक्ट पॉइंट्स पर सर्चिंग और चेकिंग का अमल भी बाकायदगी से जारी है। मातमी जुलूसों के गिरदोनवा और मुतल्लका इलाकों में मुसलसल सख्त पुलिस पेट्रोलिंग भी जारी है। लाड़काना के अमन पसंदी शहरी मजहबी रवादादी को कायम रखते हुए इस दिन के हवाले से पुलिस और सिविल इंतजामिया से बाकायदा तामुन में है। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। DPO उमर सईद मलिक ने चहलम हजरत इमाम हुसैन के हवाले से इमाम बारगाह हैदरिया का विजिट किया। दौरान विजिट DPO ने चहलम के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात को भी चेक किया। मुजालिस पर 3 लेयर्स में सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए। DPO मुजालिस जुलूस के प्रोग्राम्स को कैमरों से भी मॉनिटर किया जा रहा है। मुजालिस के मुंतज़मीन से भी मुलाकात की। DPO ने हिदायत की कि चहलम के दौरान कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी की जाए। DPO हुकूमत की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। डेरा गाजी खान RPO फैसल राना की कमांड में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात में शोहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में 23 जुलूस निकाले गए। 47 मुजालिस मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक शोहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में रीजन के चारों इजला DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़
और राजनपुर में मजमूई तौर पर 23 शेड्यूल्ड रवायती और लाइसेंसी जुलूस निकाले गए, जबकि 43 मुजालिस मुनक्किद हुई। रीजनल पुलिस ऑफिसर DIG मोहम्मद फैसल राना सारा दिन रीजन भर के जुलूसों और मुजालिसों की सिक्योरिटी की निगरानी करते रहे। इनकी कमांड में काम करने वाले कंट्रोल रूम में रीजन भर के शेड्यूल्ड जुलूसों की लम्हा ब लम्हा सिक्योरिटी सूरत हाल बताई जाती रही। RPO फैसल राना चारों इजला के DPOs तमाम SDPOs को बराह रास्त प्रोफेशनल हदायत देते रहे। RPO फैसल राना की सख्त मॉनिटरिंग की वजह से रीजन भर में तमाम शेड्यूल्ड रवायती और लाइसेंसी मुजालिस बर वक्त शुरू हुई, बर वक्त ख़त्म हुई, जिसके बाद बर वक्त शेड्यूल्ड रवायती और लाइसेंसी जुलूस बरामद हुए। RPO फैसल राना की हिदायत के तहत जुलूसों के मुतय्यन रूट्स के रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील किया गया। जुलूस का ही दाखिली और खारजी रास्ता था। जुलूस में शरीक मर्द खवातीन को वॉक थ्रो गेट से गुजार कर मेटल डिटेक्टर से फिजिकली चेक किया जाता रहा। खवातीन अज़ादारों को लेडी पुलिस चेक करती रही। जुलूसों के रास्ते में आने वाली मार्केटें और बाजार बंद रहे। रिहायशी इलाकों में छतों और खिड़कियों में खड़े होने की पाबंदी पर सख्ती से अमल करवाया गया। रूट्स के ट्रबल पॉइंट्स पर DPOs खुद मौजूद रहे। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।